dear students, welcome to my history class. So my dear students, we are going to start topic 2nd of chapter 3rd of class 12th, kinship, caste and class. And the topic is kinship and marriage, many rules and varied practices. So kinship, relatives, relations, जो फैमिलीज़ होती हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, मामा, फूफा, बुआ, चाचा, ताऊ, जो हमारे कज़न्स, ये ब्लड रिलेशंस जो होते हैं ना, रिलेटिव्स. एंड मैरिज, किस तरह का मैरिज सिस्टम था, रूल्स क्या डिफरेंट थे, किस तरह की डिफरेंट वेरिड प्रैक्टिसेस जो थी, अलग अलग प्रैक्टिस थी डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज़ जो थे वहाँ पे. So first 2.1, finding out about families. First of all, we will read about the families. We often take family life for granted. बहुत बार हम सोचते हैं for granted, ऐवे ही इग्नोर कर देते हैं family life. Family means हम just अज्यूम कर लेते हैं फैमिली जैसे हमारी फैमिली है सिमिलरली, बट बहुत सारे डिफरेंस होते हैं फैमिलीज़ में. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. So हमें पता होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ सारी सेम आइडेंटिकल नहीं होती, सेम आइडेंटिटी नहीं होती फैमिली की. फॉर एग्जांपल, अगर हम मेंबर ऑफ फैमिली देखें तो किसी फैमिली में कोई जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें 3 और 4 मेंबर होते हैं, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. कुछ जॉइंट फैमिली होती हैं जिसमें चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके अंकल आंट सब साथ में रहते हैं. तो नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं फैमिली में वो अलग अलग फैमिलीज़ में डिफरेंट नंबर होते हैं. उनके रिलेशनशिप किस तरह के हैं. एक ऐसी फैमिली है, अगर जॉइंट फैमिली की बात करें जिसमें सब मिलजुल के रहते हैं, सबका बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशन है. कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं जिनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं. सो किस तरह की एक्टिविटीज़ वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लाइक एक ही बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट वर्क उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये एक्टिविटीज़ उनकी हैं, वो क्या एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं. Often people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. So mostly यही होता है कि जो एक ही फैमिली के लोग होते हैं एक साथ सेम उनके घर में खाना पकता है, रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सारे सेम ही यूज़ करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही तरह का वर्क करते हैं, या उनके वर्क जो है वो उसको आपस में बांट के करते हैं, या रिचुअल्स जो जितने भी उनकी फेस्टिवल्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन सबको मिल के परफॉर्म करते हैं. फैमिलीज़ आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स. अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो एक लार्ज नेटवर्क है रिलेटिव्स का. एज आई टोल्ड यू ना, लाइक मामा हैं, कहीं बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, तो बहुत सारे दूर दूर तक के रिलेशन होते हैं. तो वो सारी क्या होती है, फैमिली नेटवर्क होता है. और टू यूज़ अ मोर टेक्निकल टर्म, किनफोक. इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं सारे रिलेटिव्स को मिला के, किनफोक, कुनबा. वाइल फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल. और ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, जो उनका जोड़ है फैमिली का, वो क्या होता है, नेचुरल, बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन होता है ना, जिनके बीच में ब्लड रिलेशन है वो फैमिलीज़ उनको कंसीडर किया जाता है. दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज. फॉर इंस्टेंस, सम सोसाइटीज़ रिगार्ड कजन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशंस वेयर एज अदर्स डू नॉट. कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जिसमें जो भी कज़न है वो ब्लड रिलेशन में कंसिडर किया जाते हैं, बट कुछ ऐसी हैं जिनमें उनको ब्लड रिलेशन में नहीं उनको माना जाता है. तो ये सबके अपने अपने डिफरेंट जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो अलग हैं. टर्म्स एंड फैमिली एंड किन. टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन. सो जो हमारी संस्कृत टेक्स्ट हैं उसमें क्या क्या टर्म यूज़ की गई थी. से दिस side paragraph, Sanskrit text use the term kula
टू डेजिग्नेट फैमिलीज, फैमिलीज को किस नाम से जानते, कुला, कुल, एंड जनति फॉर द लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, जनति जो कुनबा होता है उसके लिए जनति टर्म यूज करते थे। द टर्म वंशा इज यूज्ड फॉर लाइनिएज, लाइनिएज के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, वंशा। सो मोस्टली ये जो टर्म्स हैं, ये जो भी यहाँ पे आपके पॉइंट्स जितने भी हैं, ये आपके एमसीक्यूज में 1 मार्क क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलाइट फैमिलीज फेयरली इजीली। अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करें, अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बात करें, सो इट इज़ ईजी फॉर द हिस्टोरियन टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री, द रिलेशंस अबाउट देयर लाइफ ऑफ द इलाइट फैमिलीज, जो रूलिंग फैमिलीज़ हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं। डेफिनेटली बिकॉज जो भी राइटर्स थे वो उनके ही अपॉइंट किए हुए होते थे, उन्होंने ही अपनी लाइफ के बारे में राइट करवा रखा था। मनुस्मृति या सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जितने भी रिटन टेक्स्ट हैं, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, वो मेनली किंग्स, रूलर्स, उनके बारे में होती हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत ईजी होता है। It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of the ordinary people. तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा है, किसकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, बिकॉज उनके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। नोबडी नोज किस तरह की लाइफ होती थी, किस तरह के उनके रिलेशंस होते थे। हाँ, जो रूलिंग फैमिलीज़ होती हैं, एलाइट फैमिलीज़ जो थी, उनके रिलेशन से उनको जब जानते हैं तो थोड़ा सा ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि हो सकता है कि सेम पैटर्न ऑर्डिनरी पीपल भी फॉलो करते हों। These historians also investigate and analyze attitude towards family and kinship. So ये भी कोशिश करते हैं कि किस तरह के उनके रिलेशन होते थे, किस तरह का एटीट्यूड होता था फैमिली और अपने किनशिप, अपने रिलेटिव्स के लिए। These are important because they provide an insight into people's thinking. So ये किसके लिए है, जो एलाइट फैमिली हैं, तो उनके किस तरह के रिलेशन है, सो उनके बारे में जानते हैं तो थोड़ा बिलीव किया जाता है कि हो सकता है कि सिमिलरली लोग भी सोचते हों। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शंस जस्ट एज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड्स। तो ये भी माना जाता है कि इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, जो रूलिंग एलाइट जो होते थे, उनकी फैमिलीज़, उनके रिलेशन जिस तरह के, तो ये आइडिया जो हैं वो एक्शंस को, जो न्यू एक्शंस हैं उनको शेप देते हैं, लोगों के एक्टिविटीज़ को शेप देते हैं, और इससे ये भी माना जाता है कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनसे एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं वो हिस्टोरियन दोनों को ही मानते हैं। द आइडियल ऑफ पेट्रीलिनी, पेट्रीलिनी, before starting this topic, let us read this pink paragraph. Patrilineal means tracing descent from father to son, grandson and so on. Patrilineal क्या होता है, पैतृक, पैतृक जो जिसके जो संपत्ति, नाम, सब कुछ जो किससे मिलता है, फादर से उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, एक जो लाइनेज चलती है, जो वंश चलता रहता है ना, वो पैतृक होता है। पिता से उसके बेटे के सब कुछ, उनकी प्रॉपर्टी, उनका नाम, उसी नाम से चलते हैं। एंड मैट्रिलिनी इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर। मैट्रिलिनी क्या होता है, जब अपनी मदर से उनकी संपत्ति, उनका नाम, सब कुछ गेन करते हैं, वो होता है मैट्रिलिनी। तो अब हम पैट्रिलिनी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो हमारी महाभारत जो एपिक है उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, सो उस एपिक में मेनली पैट्रिलिनी के बारे में ही गिवन है। कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज्ड। सो कुछ पॉइंट्स जिसमें किनशिप के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। किनशिप मीन्स अपने रिलेटिव्स के। अब हमने अभी पढ़ा कि रिलेटिव्स मेनली ब्लड रिलेशन होते हैं, उसमें लोग मिल के रहते हैं और रिचुअल्स वगैरह शेयर करते हैं।
at one level, the Mahabharata is a story about this. It describes a feud over land and power between two groups of cousins. तो महाभारत जो है वो इसी पेट्रिलिनी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह के रिलेशन थे और किस तरह उनके रिलेशन चेंज होते हैं. टू ग्रुप ऑफ कज़न हैं, दो कज़न्स के ग्रुप हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं ज़मीन और पावर पे. द कौरवास एंड द पांडवास. वी ऑल नो, हम सब ने महाभारत जो सीरियल टीवी पे भी आता है, अभी भी आ रहे हैं, अगर आप देखो तो अभी भी उनके एपिसोड जो हैं वो चलते रहते हैं बहुत पुराने टाइम से. सो सिमिलर कहानी सब ने आई थिंक सुनी होगी. तो कौरवा और पांडवा, कौरव एंड पांडव जो थे दोनों ग्रुप ऑफ कज़न थे. उनके बीच में पावर के लिए, राज्य के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई थी. हु बिलोंग्ड टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली, दैट ऑफ द कुरूज. किससे बिलोंग करते थे वो? कुरूज से. अ लाइनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदा. जनपदा जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, महाजनपदास, जनपदास, उसमें कुरु कोशाला बहुत सारे थे ना ऐसे ही. तो कुरु एक जनपदा था जो एक डोमिनेटिंग लाइनेज वंशावली थी. सो उनमें कौन थे? कुरूज. और कुरूज के ही वंशज थे पांडवास एंड कौरवास जो आपस में लड़ रहे थे पावर और ज़मीन के लिए. अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल. एंड लास्ट में लड़ाई जो है, जो उनके बीच का जो भी बहस थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो कब एंड होता है? एक लड़ाई में, एक वॉर में, एक बैटल में. इन विच द पांडवास एमर्ज्ड विक्टोरियस. तो कौन जीता था? पांडव जीते थे. आफ्टर दैट पेट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड. और उसके बाद पावर जो है वो, सिंहासन किसे मिला? पांडवों को. While Patrilineal had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. So ये नहीं है कि महाभारत से की जो एपिक है या महाभारत वाला जो टाइम पीरियड है उससे पहले पेट्रिलिनी फॉलो नहीं होती थी. तो ये भी बिलीव्स हैं कि ये पेट्रिलिनी पहले से ही फॉलो की जाती थी. बट इस स्टोरी का मेन अगर कहें तो ये महाभारत की जो स्टोरी है वो इसी पे मेन, इसी आइडिया पे बेस्ड है. अंडर पेट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन केस ऑफ द किंग्स. अगर राजा है तो राजा का सिंहासन, या फिर पेट्रिलिनी में मोस्टली अगर ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसे मिलेगी? उनके बेटों को. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ा बेटा था ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइड. तो जैसे ही राजा जो थे, किंग जो होते थे, उनकी डेथ हो जाती तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किस में डिवाइड हो जाती थी? उनके बेटों में. एंड थ्रोन, अगर राजा है तो थ्रोन हमेशा बड़े बेटे को मिलता था. मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, जनपदास का जो हमने टाइम पीरियड पढ़ा है उसके बाद. तो जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी क्लेम्ड टू फॉलो दिस सिस्टम. मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज सेम इसी सिस्टम को, पेट्रिलिनी सिस्टम को फॉलो करते थे. ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिस. तो ये था, कुछ प्रैक्टिसेस में वेरिएशंस थी, सेम प्रैक्टिस नहीं थी. समटाइम्स देयर वर नो सन्स. हो सकता है ना कि बेटा ही ना हो, तो इन दैट केस या तो अपने भाइयों को दे दें या अपने कुछ किसी रिलेटिव को वो पावर दे दें, या फिर अपनी, कुछ ऐसे केसेस भी थे रेयर जिसमें अपनी बेटी को या फीमेल जो भी फैमिली में है जो एबल फीमेल लगती है उनको वो अपना सिंहासन दे देते थे. सो दिस इज द मैप. यू कैन सी द कोशाला, कुरु दिख रहा है आपको? ये कुरु इन द साइड यू कैन सी कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ये सारा का सारा एरिया जो हमारा कौरवास पांडवास से बिलोंग करता है. कुरु जो भी जनपदा था उससे बिलोंग करने वाला ये जो एरिया है. ओके. इन सम सिचुएशन, तो अभी हमने पढ़ा कि जब बेटा ही नहीं हो तो इन दैट सिचुएशन क्या करते थे? ब्रदर सक्सीड वन अनदर. तो ब्रदर जो थे, भाई, उनके जो
भाई होते थे वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सक्सेड कर लेते थे, उस पर उनका हक होता था. सम टाइम अदर किंग्समैन क्लेम्ड द थ्रोन. अदर किंग्समैन मीन्स फैमिली का रिलेटिव, कोई चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है, या कोई भी रिलेटिव है, कोई नहीं है, अगर उनका वंशज नहीं है तो किसी फैमिली के किसी रिलेटिव को वो अपना थ्रोन, अपनी प्रॉपर्टी दे देते थे. एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विमेन सच एज प्रभावती गुप्ता, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना, एक्सरसाइज्ड पावर. तो कुछ रेयर केसेस थे लाइक प्रभावती गुप्ता वाला जो था. द कंसर्न विद पेट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज. सो ये पेट्रिलिनी का जो था वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग फैमिलीज तक नहीं था. इट इज़ एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा. तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनमें भी एविडेंस मिले हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रूलिंग फैमिलीज तक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं तक नहीं था, ऑर्डिनरी पीपल भी सेम प्रैक्टिस को फॉलो करते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय wealthy men and those who claimed high status including brahmanas. जो रिच पर्सन थे, ब्राह्मण थे, या फिर जो हाई स्टेटस जिनका था, वो सब सेम प्रैक्टिस को ही फॉलो करते थे. नाउ सोर्स 1, प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स. Here is an excerpt of a mantra from the ऋग्वेदा. सो ऋग्वेदा के एक मंत्र का एक एग्जैप्ट लिया है यहाँ पे, विच वॉज प्रोबेबली इंसर्टेड इन द टेक्स्ट 1000 BCE टू बी चैंटेड बाय द प्रीस्ट वाइल कंडक्टेड द मैरिज. तो ये जो है मोस्टली उस टाइम पे 1000 BCE का जो एक टेक्स्ट है उसमें ये मंत्र मिला है जो चेंट किया जाता था जब मैरिज होती थी, शादी के टाइम पे. इट इज़ यूज्ड इन मैनी हिंदू वेडिंग्स इवन टुडे. तो बहुत सारी हिंदू वेडिंग्स में आज भी सेम ये जो मंत्र है वो चेंट किया जाता है. इस मंत्र का उच्चारण होता है, आई फ्री हर फ्रॉम हेयर. हेयर मीन्स जब शादी हो रही होती है तो कहाँ से फ्री कराएंगे, अपने फादर के फैमिली से, फादर के उन रिश्तों से. बट नॉट फ्रॉम देयर, वहाँ से मीन्स अपने ससुराल से, अपने हस्बैंड के घर से. आई हैव बाउंड हर फॉर्मली देयर. कहाँ पे मैं इसको ज़्यादा, बाउंड मीन्स उसको मजबूती से बांधना कहाँ चाहता हूँ. सो द अपनी देयर मीन्स हस्बैंड की फैमिली से, हस्बैंड के साथ. सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्रा के मेहरबानी से या इंद्र देवता के आशीर्वाद से, शी विल हैव फाइन सन्स एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव. सो वो अच्छे बेटों को जन्म देगी एंड अपने हस्बैंड के प्यार को, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके प्यार के साथ रहेंगी. इंद्रा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डाइटीज, अ गॉड ऑफ वेल्योर, वारफेयर एंड रेन. इंद्रा जो थे वो मेन डाइटी थी जिसको वार, युद्ध, लड़ाई, या फिर जो रिचनेस होती है उनके वो गॉड होते थे. हेयर एंड देयर रेफर टू द, हाँ हेयर किसके लिए, फादर का घर, एंड देयर हस्बैंड्स हाउस, हस्बैंड के घर के लिए यूज़ किया गया है. सोर्स 2, वाई किनफोक क्वेल्ड. अब बात हो रही है किनफॉक की, आपस में कुनबे की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या रीज़न रहा था. महाभारत की जो एपिक है उसमें आपस में दोनों फैमिलीज़ की लड़ाई क्यों हुई. दिस इज़ एन एग्जर्प्ट फ्रॉम द आदि पर्वन. आदि पर्वन जो एक फर्स्ट सेक्शन है लिटरली किसका, महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, ऑफ द संस्कृत महाभारत, डिस्क्राइबिंग वाई कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस अमंगस्ट द कौरवाज एंड पांडवाज. उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ. द कौरवाज वर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड द पांडवाज वर देयर कजन्स. धृतराष्ट्र के बेटे थे कौरव एंड पांडव जो थे वो उनके कजन थे. किसके बेटे थे, पांडु के. सिंस धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, वो बचपन से ब्लाइंड थे, वैसे जो बड़े थे वो कौन थे, धृतराष्ट्र. अगर हम पेट्रिलिनी के रूल्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल
थ्रोन जो है वो किसे मिलनी चाहिए थी? धृतराष्ट्र को, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए किसको मिली? पांडु को। सो वो क्या थे? ब्लाइंड थे। हिज यंगर ब्रदर पांडु असेंडेड द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। अभी मैप 1 में हमने देखा था हस्तिनापुर। हाउएवर आफ्टर द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पांडु धृतराष्ट्र बिकेम किंग। बट पांडु जो है उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र को ही राजा बनाना पड़ता है, वही राजा बन जाते हैं। बिकॉज जो पांडु के जो बेटे थे, पांडवास जो थे, वो राजकुमार बहुत ही छोटे थे। रॉयल, बिकॉज धृतराष्ट्र बिकेम किंग एज द रॉयल प्रिंसेस वर स्टिल वेरी यंग, बहुत छोटे थे राजकुमार। एज द प्रिंसेस ग्रू up together, the citizens of Hastinapur begin to express their preference for the Pandavas. So जैसे ही राजकुमार जो हैं वो बड़े होते हैं, साथ ही साथ हस्तिनापुर के जो सिटीज़न हैं, जो वहाँ के जो भी नागरिक हैं, वो क्या चाहते हैं? पांडवास को अपना जो प्यार, अपने मेन रेफरेंस जो है वो किसे एक्सप्रेस करते हैं? वो पांडवास के लिए। फॉर दे वर मोर कैपेबल एंड वर्चुअस देन द कौरवास। तो उनको लगता था कि ये ज़्यादा कैपेबल हैं, ज़्यादा समझदार हैं कौरवों से। दिस मेड दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास जेलस। इसकी वजह से जो दुर्योधन थे वो जलते थे कि पांडव जो हैं वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, प्रजा को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उनको जलन थी उनसे। किससे? पांडवों से। He approached his father and said, "You yourself did not receive the throne, although it fell to you." उन्होंने अपने फादर को कहा कि ये थ्रोन जो है वो आपने रिसीव नहीं किया, आपको नहीं मिली, ये आपके पास आ गई बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट। मतलब आपसे पहले तो ले ली गई थी क्योंकि आप अंधे थे, बट सर्कमस्टेंसेस कैसे हुए जिसकी वजह से थ्रोन आपको फिर से मिल गई। इफ द पांडवा रिसीव द पैट्रीमनी फ्रॉम पांडु, हिज सन विल श्योरली इनहेरिट इन टर्न एंड सो विल हिज सन एंड हिज। तो उन्होंने कहा कि अगर पांडु जो हैं उनको पैट्रीमनी, अगर पांडव जो है उनको पांडु, अगर उनके चाचा जी धृतराष्ट्र के भाई अपना सिंहासन पांडवों को सौंपते तो उनके बेटे, फिर उनके बेटे, सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रह जाएगी। वी आर सेल्फ with our sons shall be excluded from the royal succession and become of slight regard in the eyes of the world, lord of the earth। और अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम पावर से इस रॉयल सक्सेशन से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। हम, हमारे बेटे, हमारे वंशज, बेटे पोते मीन्स आने वाले जितने भी हमारे वंशज हैं, उन सबको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लोगों की नज़रों में हम इतने रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे जितने कि पांडव होंगे। पैसेजेस सच एज दीज मे नॉट हैव बीन लिटरली ट्रू। तो इस तरह के जो पैसेजेस हैं उनको ट्रू नहीं हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, बट दे गिव अस एन आइडिया अबाउट व्हाट दोज हु रोट द टेक्स्ट थॉट समटाइम्स। तो उनके थॉट जो थे, जिन्होंने इस टेक्स्ट को लिखा, तो उनके थॉट क्या थे उसके बारे में एक आइडिया हमें मिल जाता है। समटाइम्स एज इन दिस केस दे कंटेन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़। तो कई बार उनके जो थे आपस में कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते थे इस तरह के केस में। तो इन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है, और हिस्टोरियंस जो हैं या फिर जो लिखने वाले हैं उनके आइडियाज़ भी आपस में कई बार मैच नहीं खाते। तो इस तरह के जो पैसेजेस हैं उनसे जस्ट एक आइडिया मिलता है कि ऐसा कुछ हुआ था, लिटरली हम उसे ट्रू नहीं मान सकते। So with this our half topic completed. In next video we will start from the next 2.3. Now bye and have a nice day.